हेलो दोस्तों, मैं अनीजा स्वागत करती हूँ आपका अनीजा क्लासेस फॉर टेट एंड ऑल एग्जाम्स में। आज हम बात करेंगे मुगल काल की। मुगल काल का आरंभ 1526 में हुआ और इसका संस्थापक बाबर था। बाबर 1526 में भारत आया और बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई। बाबर का जन्म 1483 में फरगना अफगानिस्तान में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और उनकी माता का नाम कुल्लुक निगार खानम था। बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। बाबर के आक्रमण से पहले भारत में लोधी वंश का शासन था और इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। लोधी वंश भारत में शासन करने वाला पहला अफगान वंश था तथा दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान इब्राहिम लोधी का दुश्मन था और इब्राहिम लोधी का भतीजा दौलत खान वह भी इब्राहिम लोधी का दुश्मन था। लोधी वंश के समय राजपूत बहुत प्रबल थे और उसमें जो प्रमुख राजपूत शासन था वह था मेवाड़ यानी कि मारवाड़ या अंबार का। उसके जो हेड है वो थे संग्राम सिंह यानी कि जिसे हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। अब हुआ क्या आलम खान, दौलत खान तथा मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया क्योंकि वह चाहते थे कि बाबर भारत आकर इब्राहिम लोधी को युद्ध करे और उसे लूटपाट करके चला जाए ताकि बाद में वो राजा बन जाए। परंतु भारत में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराने के बाद वापस जाने की बजाय स्वयं का साम्राज्य भारत में स्थापित कर लिया और जो बाद में मुगल साम्राज्य कहलाया। मुगल साम्राज्य में बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्हें उनकी महानता के लिए आज भी जाना जाता है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी का पहला युद्ध हुआ जिसे हम पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध की कुछ खास बातें थी, जैसे तुलुगमा का प्रयोग। तुलुगमा क्या होता है? घुड़सवार सेना। बाबर ने पहली बार घुड़सवार सेना का प्रयोग किया था और उसे तुलुगमा कहते हैं। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है क्योंकि इसने सभी को चांदी के सिक्के बांटे थे। पहली बार इस युद्ध में बारूद का प्रयोग हुआ था। इस युद्ध में तोप का भी प्रयोग हुआ था। बाबर के मात्र 15,000 सैनिकों ने इब्राहिम लोधी की 1 लाख सैनिकों को पराजित कर दिया था। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई तथा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। 1526 में इब्राहिम लोधी के युद्ध करने के साथ बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना तो कर ली, लेकिन 1527 में बाबर ने राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध किया। जी हाँ, राणा सांगा ने ही बाबर को भारत बुलाया था और बाबर ने राणा सांगा के साथ ही युद्ध कर लिया। ये युद्ध कहाँ हुआ? खानवा में। कौन से सन में? 1527 में। इस युद्ध में बाबर ने जेहाद का नारा दिया था। इस युद्ध के बाद बाबर ने अपने आप को गाजी की उपाधि दी। फारसी में गाजी का मतलब होता है विश्व विजेता। कई बार ऐसा बाबर ने अपने आप को कौन सी उपाधि दी थी? गाजी की। और गाजी का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। कुछ श्रद्धालुओं ने ऐसा कहा जाता है कि ईर्ष्या के कारण राणा सांगा को जहर दे दिया जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। 1527 में खानवा का युद्ध करने के बाद 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा और यह युद्ध लड़ा बाबर और मेदिनी राय यानी कि राणा सांगा का जो मित्र है उसके साथ। इस युद्ध में मेदिनी राय की हत्या कर दी गई और बाबर फिर से विजयी हो गया। 1529 में बाबर ने युद्ध लड़ा घाघरा का। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और महमूद लोधी यानी कि नुहानी अफगानी शासक था एक महमूद लोधी, उसके साथ। और यह युद्ध घाघरा का युद्ध क्यों कहलाया? क्योंकि यह युद्ध घाघरा नदी के तट पर हुआ था। कुछ विशेष बातें हैं इस युद्ध की। नोट: 1530 में बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई। पहली बार बाबर को आगरा में ही दफनाया गया। बाबर ने अपने ऊपर एक किताब लिखी जो तुर्की देश की चतकाई भाषा में थी। इस पुस्तक का फारसी अनुवाद अबुल सीम खानखाना ने किया जिसका नाम तुजुके बाबरी था। ठीक है, ये किताब भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना, पेपर में आ सकती है। अब बाबर की मृत्यु के बाद क्या हुआ? बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अजगरी और हिंदाल।
बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, उसे बनशखा का वजीर बना दिया गया। कामरान को काबुल का वजीर बनाया, अजगरी को संभल का वजीर बना दिया और हिंदाल को राजस्थान का वजीर बना दिया। बाबर को आगरा के आरम बाग में दफनाया गया, परंतु उसका मकबरा काबुल में बनाया गया है क्योंकि यही उसकी आखिरी इच्छा थी। इस प्रकार बाबर का काल का अंत हुआ और बाबर के बाद ही मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक बना हुमायूं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।